तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो तीसरा सबक है, तवारुस और तगय्युरात। इसके अंदर भी जो है स्टूडेंट, आप जो है वो अज़ाफ़ी सवालात जो है वो देख रहे हैं। नए एडिशन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें खून का ग्रुप, कसीर जुनैनी विरासत, इंसानी जिल्द के रंग के मुताबिक किस तरीके से होगी, और फिर उसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन, ये सब भी देखें आप। सप्लीमेंट्री इंटरैक्शन, ये जो है वो अज़ाफ़ी मश्क जो है वो दी हुई है, लेकिन आपको ये सब जो है यहाँ पर हल करके दी गई। आप इन्हें भी एक बार जो है वो पढ़ लें। उसी तरीके से जो नियो मेंडलिज़म था, उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे कि हम गलबे का कानून, नाक मुकम्मल गलबा, कसीर अलीली, प्लियोट्रोफी, कसीर जुनैनी, ऑटोसोमल डोमिनेंस, इसके अंदर जो है इस तरीके की क्वेश्चन और उसकी जो मिसालें हैं वो यहाँ तरतीब से जो है वो दी हुई है। तो ये आपको जो है वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए जो है पूछे जा सकते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये भी पूछा जा सकता है। और फिर जो है पिछले साल जो जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए वो भी यहाँ पर हैं। सबसे पहला है, मेडल ने अपने तजुर्बात के लिए बाग के मटर के पौधों का इंतखाब क्यों किया। तो जाहिर सी बात है कि मटर के पौधे के अंदर जो है वो 7 मुतज़ाद जो है वो खसूसियात थी। इस पौधों को जो है वो पूरे तरीके से नशोनुमा पाने के लिए 3 से 4 महीने का वक्फ़ा जो है वो लगता है। फूल जो है वो बड़े होते हैं, ख़ुद ज़िरगी का अमल करते हैं, और आसानी से ख़ुद ज़िरगी का अमल हो सकता है, करवाया जा सकता है। और नस्लें जो है वो 3 से 4 महीनों में जो है वो दूसरी नस्ल जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। मतलब साल भर में 3 से 4 नस्लें जो है वो आप उसका स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी खसूसियात थी, जिसमें जो है वो इख्तिलात का अमल, और उसके बाद जो है वो नर ज़वाजी, मतलब जो पोलन ग्रीन है उसे आख्ता करना, बैगिंग करना, थैलियाँ लगाना, ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन पौधों के साथ थी, और यही उसकी वजह थी कि मेडल ने इन पर जो है वो पौधों का इंतखाब किया। तो ये सवालात जो है वो पढ़ें तो आपको समझ आएगा। मुतज़ाद खसूसियात सातों ही जो है वो ज़रूरी हैं, आपको याद होनी चाहिए। उसी तरीके से बहुत सारी इस्तिलाहात दी गई हैं, जैसे कि गालिब, मगलूब, कानून दिए हुए हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जैसे कि आपके ऊपर बताया गया। इनके दरमियान जो है वो फ़र्क, उनकी वजाहत, ये आपको मिसालों के साथ जो है वो करते आने चाहिए। नामुकम्मल गलबे की तारीफ़, और उसके अंदर जो है वो गुल अब्बास मिराबिलिस जलापा का जो पौधा है, उसे सुर्ख रंग के साथ सफ़ेद रंग के साथ जो है वो क्रॉस करना। तो F1 में आपको जो है वो पिंक कलर जो है वो मिलेगा। तो पिंक कलर के फ्लावर का मिलना, ये जो है वो इनकम्प्लीट मतलब नामुकम्मल गलबे को ज़ाहिर करता है। इसे आपको लिखना होगा। उसी तरीके से फ़िनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, आज़ादाना जमात बंदी या अलहदगी का कानून, ये आपको जो है वो 4 मार्क्स के लिए जो है वो आ सकता है। तो इसे आप जो है वो कानून के साथ जो है वो लिखें, और जो पुनेट स्क्वायर है, चेकर बोर्ड है, उसकी मदद से जो है वो समझाइए। तो ये सारे जो है वो अलग अलग नौइयत से जो है वो सवालात पूछे जा सकते हैं। आप इसके अंदर देखें, सवाल नंबर 8, 9 ये वही है। उसी तरीके से जांच इख्तिलात, ये भी है कि किसी नामालूम मॉरिस को अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको मगलूब जो मॉरिस है उसके साथ आपको उसको इख्तिलात करना होगा। इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और गालिब और मगलूब दोनों से कर रहे हैं तो उन्हें बैक क्रॉस कहा जाएगा। तो इस तरीके से फ़र्क जो है वो याद रखें, ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद जो है वो प्लियोट्रॉफी है कि रेशो जो है वो 3:1 के बजाय 2:1 क्यों आता है। और फिर आप देखें सवाल नंबर 14, फिर से जो है वो चेकर बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको क्रॉस करवाने हैं। गलबे का कानून, और उसके बाद बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये भी जुलाई 2022 में जो है सवालात आए थे। ये सवालात अब तक जो है वो पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो क्रोमोसोम की साख, वो भी आपको आनी चाहिए। और इसके अंदर जो है सवाल नंबर 18 में जो 21वें क्रोमोसोम पे जो बीमारी होती है वो है डाउन सिंड्रोम की। उसके बारे में जो है आपको उसकी अलामतों के साथ लिखना होगा। मवाजना करना जो है वो पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है कि नामुकम्मल गलबा, हम गलबे में क्या फ़र्क है ना। उसके बाद सवाल नंबर 20 में देखें, जो प्लियोट्रॉफी का क्वेश्चन था उसने कैरियर हीमोफिलिक मादा और एक आम नर,
इसकी जो है वो अगर आपस में मैरिज हो जाए तो मॉरिस में जो है वो, मॉरिस में इन खसूसियात के बाद उनके ऑफ स्प्रिंग में, मतलब उनके बच्चों में क्या फिनोटाइप जो है वो ज़ाहिर होगा, ये लिखें। तो इन सब सवालों को जो है वो आप अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करें। आपके पूरे पढ़ने के बाद ये सब सवालात आपको पूछे जाते हैं, ताकि आप उन्हें जो पढ़ा है कि आपने सही उसको समझा है ना। तो समझना जो है वो ज़रूरी है। क्रोमोज़ोम के साथ का सवाल काफ़ी बार आ चुका है। जिनसी क्रोमोज़ोम, एक्स 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 वाई क्रोमोज़ोम, एक्स और वाई क्रोमोज़ोम में फ़र्क, ये आता है। मुंसलिक जीन, सेक्स, लिंकेज, रंग के अंधेपन, हीमोफीलिया, ये सब जो है वो आपको किताबों में दिया हुआ है। सफ़ा नंबर के साथ आप इनके जवाबात जो है वो देख सकते हैं। फिर सवाल जो है वो किसी के नाम के साथ भी आ सकता है, कि जैसे सतीश के रंग का अंधापन है, उसकी वालदा की बिनाई सही है मगर उसके नाना भी रंगों के अंधेपन वाले हैं। उसके वालिद और नानी की बिनाई सही है। मुनासिब खाके की मदद से उससे ताल्लुक़ रखने वाले विरासती तरीक़ेकार को लिखिए और जवाब दीजिए। अब देखें, इसके अंदर अगर आपको क्रॉस करना आता है तो चाहे नाम कुछ भी हो, आपको सिर्फ जनरेशन याद रखनी है। कि नाना है तो वो मॉरिस हो गए, उसके बाद उनकी बेटी में जो आया, ठीक है, और फिर उसके बच्चों में जो आया। तो आपको अगर ये तरतीब पता है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 26 में सेंट्रोमियर के मुकाम की बुनियाद पर क्रोमोज़ोम की अक़साम, इसके अंदर जो है वो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक ये दिया हुआ है। तो इसने भी जो है वो अच्छे से पढ़ें। फिर जीन्स के तयन में शहद की मक्खियों में हैप्लोडिप्लॉइड जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, उसी के तरीके से परिंदों में आता है कि परिंदों के अंदर जो है वो ZZ, ZW, ये जो है वो पैटर्न दिखाता है। ये सवालात आप देखें, सवाल नंबर 30 में दिया हुआ है ना, अभी पिछले साल पूछा गया था। उसी तरीके से मुंसलिक जीन, उनकी बीमारियां, ये भी आपको जो है वो चार्ट में मिल जाएगी, आप सफ़े नंबर पे देखें। इंसानों में जीन्स का तयन XX और XY वाला है ना। तो इस तरीके से देखें आप, तो ये सवालात जो है वो हर तरीके से पूछे जा रहे हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये जो है वो सबक के आखिरी में दिए हुए हैं। तो ये भी अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर जो है वो उनकी अलामतें, उनका जीनोटाइप, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।